मैंने 2014 में भी टिकट मांगी थी, मैंने 2019 में भी टिकट मांगी थी और मैं अब भी टिकट मांगूंगी। मेरा संगठन, मुझे आशा है, मुझे चुनाव जरूर लड़वाएगा। चुनाव वो कहाँ से लड़ेंगे, क्या कौन सा क्षेत्र चुनेंगे, ईमानदारी से संगठन की बात एज ए जिला अध्यक्ष मैं करूं तो ये तय भी शीर्ष नेतृत्व करता है, संगठन करता है। संगठन से ही सरकार में गई थी तो संगठन मेरे लिए सर्वप्रिय है। कार्यकर्ता बहुत बूस्टअप है, पहले से भी था, पर इस 3 राज्य की रिजल्ट ने कार्यकर्ताओं में फिर से जोश खरोश भर दिया है। हम तैयार हैं। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। वहाँ क्यों देरी हो रही है, क्या देरी हो रही है, ये जवाब मैं नहीं दे सकती। वो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री। अचानक कोई बैठक भी आ सकती है। संगठन के साथ, संगठन में हमेशा उनका सहयोग रहा है। थोड़ी थोड़ी बात कहीं ना कहीं चलती रहती है और होनी भी चाहिए, नहीं तो मसाला आप सबको कहाँ मिलेगा। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं गार्गी कक्कड़। गुरुग्राम से भाजपा की जिला अध्यक्ष हैं, हरियाणा खादी बोर्ड की चेयरमैन रह चुकी हैं, पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता है। सबसे पहले गार्गी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने गुरुग्राम को काफी नजदीक से देखा है, पुराने गुरुग्राम में और आज के गुरुग्राम में हुए बदलाव को भी देखा है। हमारा आपसे सीधा सवाल यही है कि 2014 से पहले जो गुरुग्राम की तस्वीर थी और जो आज की तस्वीर है, उसमें आपने कितना बदलाव देखा है? आपकी पार्टी के कार्यकाल में क्या बड़े काम हुए हैं? देखिए, ये बदलाव तो जग जाहिर है। जो व्यक्ति बाहर से आने वाला है, जो गुरुग्राम को क्रॉस करता है या गुरुग्राम में अपने किसी रिश्तेदार को, अपने वेल विशर को, किसी को मिलने आता है, तो वो 6 महीने बाद रास्ते नहीं खोज पाता। इतना बदलाव है। और उनका ये कहना है कि इतनी जल्दी बदलाव, इतने अंडरपास, इतने बाईपास और इतने पुल बन गए हैं, लोगों की कनेक्टिविटी इतनी आसान हो गई है, यहाँ से जयपुर का सफ़र इतना आसान हो गया है, जहाँ जिसने भी जहाँ निकलना है उसका रास्ता इतना सुगम हो गया है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का यहाँ आना, तो अपने आप में ये शहर पहले भी एक पहचान था। और अब सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर नए मॉल्स खुल रहे हैं, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, एजुकेशन का हब बनता जा रहा है, मेडिकल हब यहीं पे है, और आईटी कंपनीज़ का यहाँ जिस तरीके से आना हो रहा है, ये अपने आप में एक लोगों के अंदर सिंगापुर का बड़ा क्रेज़ था कभी, अब मेरा शहर सिंगापुर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी आपने सड़कों की बात की, उसी पे मेरा एक सवाल है कि जल भराव की समस्या यहाँ पहले भी थी और अब भी है। कभी भी बारिश का मौसम होता है या कुछ होता है तो लोगों का ध्यान आता है गुरुग्राम की तरफ। बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे बड़ा साइबर हब है यहाँ। उसके बाद भी जो जल भराव की स्थिति है, उसमें कितनी कामयाबी मिली है समस्या को कम करने में? देखिए, आप पहले वाले जल भराव को देखिए और इस बार की बारिश को देखिए। एक समय था हाईवे जाम हो गया था, बहुत बुरा हाल था। इसमें कोई ये नहीं कि मुझे सिर्फ अच्छाई ही करनी है। एक समय था, पर उसकी नब्ज़ को पकड़ा गया है, उसे ठीक करने का प्रयास इस बार किया है और इस बार वैसा जल भराव नहीं हुआ जैसा पहले होता रहा है। असल में क्या है कि पुराने शहर से नए शहर को बसाने के लिए पुरानी पार्टीज़ ने जो प्रकृति पानी का ढाल था, उन सब रास्तों को बंद करके उनके ऊपर उन्होंने बिल्डिंग्स बनवा दी। उन्होंने उस ज़मीन का ध्यान नहीं रखा कि प्रकृति के अनुसार पानी ढाल की तरफ जाता है। शहर की ढाल को ध्यान में ना करते हुए वो सारे रास्ते जो पुरानी सरकारों के माध्यम से बंद किए गए हैं, और उन सबको ठीक करने का काम इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रशासन ने किया है और पूरा दबाव रहा है प्रशासन पे। आने वाले समय में ये वाला विषय भी खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से पहले कई सालों से हाल बेहाल था, वो सारी चीज़ें इस बार आपने इस बार भी देखा है और इससे पहले भी देखा है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में हुई है और कंट्रोल में हुई। वो हमारी ड्यूटी है, हम उसे मानते हैं कि जो पीछे गलत हुआ है उसको बार बार उनको ना कहकर हम स्वयं कितना ठीक कर पाएँ, वो हमारा प्रयास है और वो हम कर भी रहे हैं। अभी इसी से जुड़ता अगला सवाल कर लेते हैं। आने वाले समय में गुरुग्राम की और कुछ ऐसी समस्या हो जो हल होने वाली हो? देखिए, जो पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको एकदम ध्वस्त करके नया स्ट्रक्चर तो खड़ा किया नहीं जा सकता, पर जितनी समस्याएं हैं वो सरकार की और प्रशासन की नज़र में है। उन सारे विषयों पर एक
मैप, रोड मैप कहेंगे उसे या वर्क मैप कहेंगे, वो बन चुका है और जल्द ही उस पर काम शुरू होने वाला है। और फिर इस शहर में कोई समस्या रहने वाली नहीं है। अभी पिछले हफ्ते ही आपने देखा होगा कि गुरुग्राम में जिस तरीके से कूड़े की समस्या हो रही थी, मुख्यमंत्री जी खुद बाइक लेकर सड़कों पे उन्होंने निरीक्षण किया है और जो उसमें जिस तरीके की कार्रवाई हुई है वो भी आप सबकी नज़र में है। और मुख्यमंत्री जी हर चीज़ को बड़े नज़दीक, बड़ी बारीकी से देखते हैं और उस पर संज्ञान लेते हैं। अब उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को भी हर क्षेत्र में उतारा है, जहाँ जाओगे वहाँ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इन सब की जानकारी स्वयं लेंगे और रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अभी आपने मुख्यमंत्री की बात की, तो जब सीएम के दौरों की बात आती है, मनोहर लाल के दौरों की बात आती है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे अधिक गुरुग्राम आते हैं। इस बात को कई बार ऐसे भी प्रस्तुत किया जाता है कि शायद वो यहाँ से चुनाव लड़े। गार्गी जी इसे कैसे देखती हैं? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव वो कहाँ से लड़ेंगे, क्या कौन सा क्षेत्र चुनेंगे, ईमानदारी से संगठन की बात एज ए जिला अध्यक्ष मैं करूं तो ये तय भी शीर्ष नेतृत्व करता है, संगठन करता है। इसलिए वो कहाँ से चुनाव करेंगे वो खुद भी स्वयं भी तय नहीं करेंगे और संगठन तय करेगा। इसलिए ये जिस तरीके का प्रचार चलता है, ये मेरा ये कहना बेबुनियाद है। इन चर्चाओं पर रोक लगनी चाहिए। आपने बतौर चेयरमैन भी काम किया, अब आप बतौर जिला अध्यक्ष काम कर रही हैं। एक तरफ सत्ता थी, एक तरफ अब संगठन है। गार्गी जी को किस काम में ज्यादा रुचि आई? देखिए, मैं जब चेयरपर्सन थी, मैं तब भी प्रदेश की सचिव के दायित्व पे थी, फरीदाबाद की प्रभारी थी। मेरे संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे सरकार में भी रखा और मुझे संगठन में भी रखा। तो मुझे दोनों कामों में आनंद आता है और संगठन जो काम देगा उस काम को करते रहेंगे। और संगठन से ही सरकार में गई थी, तो संगठन मेरे लिए सर्वप्रिय है। राजनीति में जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, उन सबकी इच्छा होती है चुनावी मैदान में आने की। क्या गार्गी जी भी आने वाले समय में मेयर पद के लिए या विधायक पद के लिए अपने दावेदारी प्रस्तुत कर सकती है? देखिए, मैंने 2014 में भी टिकट मांगी थी, मैंने 2019 में भी टिकट मांगी थी और मैं अब भी टिकट मांगूंगी। मेरा संगठन, मुझे आशा है, मुझे चुनाव जरूर लड़वाएगा। संगठन की बात करते हैं अब। 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों विधानसभा क्षेत्र में आपके पन्ना प्रमुख की इकाई गठित हो चुकी है, तो एक बार जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे चारों विधानसभा के अंदर पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गए। एक तो हमारा कल ही था और सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश भी है, कार्यकर्ता जनमानस हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। और 3 राज्यों की जीत ने जो क्षमा चाहूँगी, जो मीडिया ने प्रचार कर रखा था, जो वहाँ के लोग बोलते थे, तो उससे हमारा मनोबल भी गिरता था कि पता नहीं क्या होगा। सरकारें काम बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारी हर जगह काम अच्छा है, कार्यकर्ता संगठन में रहते हुए भी लोगों की मदद कर रहा है, फिर ऐसा प्रचार क्यों आ रहा है? जब हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता जब वहाँ काम करने के लिए उतरे, जब उनसे बात होती थी तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहते थे, बहन जी सरकार 100% हम बना कर लाएंगे, सरकार हमारी बनेगी। तब थोड़ा सा मनोबल बूस्टअप होता था और रिजल्ट आए तो आनंद ही आ गया। तो कार्यकर्ता बहुत बूस्टअप है, पहले से भी था, पर इस 3 राज्य की रिजल्ट ने कार्यकर्ताओं में फिर से जोश खरोश भर दिया है। तो अब तो बाजी हम ही जीतेंगे। नगर निगम के चुनाव लगातार लेट होते रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि चुनाव जल्द होंगे, लेकिन चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है, कब तक चुनाव होने की उम्मीद है? देखिए, मैं आपसे सिर्फ आपके पहले सवाल में इसका जवाब था। पार्टी तो तैयारी में, संगठन पूरी तैयारी में है कि पन्ना प्रमुख क्यों हो रहे हैं। ये अपनी फौज को दुरुस्त करने के लिए तो है, यही तो चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम तैयार हैं। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। वहाँ क्यों देरी हो रही है, क्या देरी हो रही है, ये जवाब मैं नहीं दे सकती। हमारी तैयारी पूरी है। संगठन को जब जब चुनाव की डिक्लेरेंस की बात आती है और जैसे ही ड्यू हुए थे, तब से संगठन को आदेश हो गया था कि अपनी तैयारी रखो, अब चुनाव में जाना है और हम निरंतर उस प्रयास में हैं। राजनीति में कार्यकर्ता होते हैं, विधायक गण होते हैं, कई बार उनकी विचारधारा नहीं मिलती। अभी हम देखें तो राव इंद्रजीत और राव नरबीर की आपसी मतभेद जग जाहिर है, सबको पता है। तो ऐसे में आप कैसे लोगों के बीच तालमेल बैठाती हैं? सबके साथ आपको बैठाना होता है, कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, तो आप कैसे कर पाती हैं वो? नहीं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे कहीं कोई मतभेद नहीं है।
तो वो सब एक आपसी साथ रहते हैं। सभी एक साथ एक मंच पे बैठते हैं, जी। मंच पर खड़े होकर संबोधन में एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, और आपसी विषय पे हमें जाना नहीं चाहिए। और फिर मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ी थोड़ी बात कहीं ना कहीं चलती रहती है और होनी भी चाहिए, नहीं तो मसाला आप सबको कहाँ मिलेगा। अब आज का हमारा अंतिम सवाल है आपसे। कल आपका सोहना में पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, उसमें राव इंद्रजीत जी नहीं आए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राव इंद्रजीत जी ने आना था, उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं थी, इस कारण नहीं आए। वो पन्ना प्रमुख गुरुग्राम में भी सम्मिलित हुए, वो कार्यक्रमों में सम्मिलित रहते हैं, वो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री। अचानक कोई बैठक भी आ सकती है। संगठन के साथ, संगठन में हमेशा उनका सहयोग रहा है, और वो एमपी हैं, उनका क्षेत्र है। पीछे अभी सोना एक व्यापारियों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर उनको हमारे तरफ से शायद जैसे कल कार्यक्रम है और रात को सूचना दी गई, वो आ गए। जब उनके पास समय रहता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद गार्गी जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और इसी के साथ आपको नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।